हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो देखिए ये जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनके ही क्वेश्चन पेपर आपके मैंने स्टार्ट कराए हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ की 3rd क्लास है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपका कौन सा है। तो गणित में केवल, देखिए जहाँ पर केवल वर्ड आपका आता है वो पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो आपका कट जाएगा। गणित आगमन, निगमन और सामान्यकरण करने की आदत का विकास करता है। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है। या फिर गणित में मूर्त विचार और अवधारणाएं निहित हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर वो क्या हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स है वो डेवलप करता है द हैबिट ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मोर वैल्यूएबल होती है देन कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है। तो वो आपका संग्रह जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य है। तो देखिए जो मूल उद्देश्य है वो आपका क्या होना चाहिए, तो वो आपका होता है समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन या तर्कता का विकास। ठीक है, क्या है, टू डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा जाता है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है आपका जो है, तो देखिए लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्यिक और अन्य भावनात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता ज़्यादा होती है। लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता होती है। सामाजिक प्रभाव और शिक्षक शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुष का विषय माना जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित व परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा। किस चीज़ को प्रारंभ करके, ये आपसे पूछ रहे हैं किस चीज़ को प्रारंभ करें कि जो आपका गणित और परिकलन चिंतन है विद्यार्थियों में अधिक बल दिया जा सके। ठीक है, तो कौन सा आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फाउंडेशनल स्टेज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक और अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। तो देखिए कौन सी शिक्षण सामग्री है जो सबसे आसानी से आपकी उपलब्ध होती है, कौन सी आपकी जो सामग्री है वो सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो श्यामपट्ट और चौक, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना, या फिर कंप्यूटर आधारित अधिगम के उपकरण, भिन्न का चार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, रूलर विथ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स मार्क्ड। वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका सबसे आसानी से उपलब्ध होती है कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा आपका जो है वो आपका सत्य मतलब आपका ट्रू नहीं है। तो देखिए चलते हैं ऑप्शन पे। इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। यह विद्यालय की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने में सहायक है। नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भ परीक्षण के उदाहरण है। यह निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता की हद तक मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि इसका जो उपयोग है वो नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, नोट पूछ रहे हैं ना वो, तो इसलिए नोट में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नौकरी के लिए साक्षरता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता की हद तक मौजूद हो, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका नोट ये पूछ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है। तो देखिए क्या सबसे ज़्यादा कम सार्थक है आपका। तो देखिए पैटर्नों की पहचान व सृजन करना, समस्याओं के समाधान हेतु अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, गणितीय भाषा और तर्कणा विवेचन का विकास करना, या फिर औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता। तो देखिए कौन सा ये सब पूछ रहे हैं कि सबसे कम सार्थक आपका होगा। तो सबसे कम सार्थक आपका देखिए पहचान करना, सृजन करना आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एस्टिमेट करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। डेवलप करना आपका लैंग्वेज, मैथ्स में लैंग्वेज और रीजनिंग को, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को डैश होना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राइमरी स्कूल है उसमें गणित को कैसा आपका होना चाहिए। तो कैसा आपका होना चाहिए यहाँ पर, तो आपका होना चाहिए गतिविधि अभिमुख। कैसा होना चाहिए आपका, गतिविधि अभिमुख। ठीक है, तो गतिविधि अभिमुख यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कक्षा 5th के बच्चे को जब 20 + 17 को जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है। ठीक है, वह पहले 17 + 3 20 जोड़ता है और बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताती है। निम्नलिखित में से कौन से तकनीक का उपयोग बच्चे द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए बच्चे द्वारा कौन से तकनीक का आपका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो सहचारिता द्वारा जोड़ना, एसोसिएटिविटी, गैस वर्क, एडिशन बाय डिकम्पोजिशन एंड कंप्लीटिंग टेंस, या फिर एडिंग बाय काउंटिंग ऑन। तो देखिए यहाँ पर एसोसिएटिविटी का रूल्स तो आपका नहीं फॉलो हो रहा है, अनुमान से नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, अपघटन व 10 पूर्ण करके जोड़ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिकम्पोजिशन करके उसने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाती है और क्रियान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रीड़ाओं में भी सम्मिलित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा की कक्षा के वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करता है। तो देखिए कौन सा है ऑप्शन जो आपका ट्रूली उसको निरूपित करता है। तो देखिए उसकी कक्षा में अव्यवस्था है और अधिगमकर्ता असमंजस में है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह गणितीय अवधारणाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसकी कक्षा में अविष्ट परिणामों की ओर ले जाने वाली परिचर्चा अपर्याप्त, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर लाभदायक है। तो देखिए किस चीज़ में आपका लाभदायक है, आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने और अधिगम के लिए, आकृतियों के रूपांतरण के लिए, या फिर दी गई वस्तु की लंबाई मापने के लिए। तो देखिए जो आपका सॉफ्टवेयर है, जियोमेट्रिक जो सॉफ्टवेयर है वो आपका किस चीज़ में, आकृतियों के लिए। ज्योमेट्री आपकी किसकी, आकृतियों के गुणों के निरूपण के लिए और रूपांतरण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में गणित माला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में गणित माला का जो यूज़ है वो आपका कहाँ पर आपका उपयुक्त है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर आपका उपयुक्त है, गणित माला में विभिन्न रंगों के मोतियों को पहचान के लिए, अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए, संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, या फिर फॉर लर्निंग स्किप काउंटिंग। तो देखिए जो गणित माला है आपका, जो गणित माला है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो आपका किस चीज़ में हो रहा है, तो वो आपका हो रहा है किस चीज़ में। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका है वो किस में हो रहा है, आपका फॉर लर्नर स्किप काउंटिंग। किस में हो रहा है आपका, फॉर लर्निंग स्किप काउंटिंग। ठीक है, गणित माला का जो यूज़ है वो आपका किस में हो रहा है, वो आपका हो रहा है फॉर लर्निंग स्किप काउंटिंग। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है, वह वैन हिले की ज्यामितीय चिंतन के किस सिद्धांत मतलब किस स्तर पर है। तो देखिए वो आपका किस स्तर पर है, तो वो है आपका किस पर, अनौपचारिक निगमन पर। किस पर, आपका अनौपचारिक निगमन पर। देखिए वो बच्चा क्या कर रहा है,
बच्चा जो आकृतियों को अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है, तो वो किस में आपका, पर जो बच्चा है वो कौन से स्टेज में है, तो वो है आपका इनफॉर्मल स्टेज में, ठीक है, किस में आपका इनफॉर्मल स्टेज में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, बच्चों को 3, 4, 8 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया, तब अधिकांश बच्चों ने निम्नलिखित विधि से प्रश्न किया। तो उन्होंने देखिए भाग करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने भाग विधि के लिए इस वाले मेथड का यूज़ किया। तो बच्चों द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि को आप कैसे संबोधित करोगे। देखो उन्होंने क्या किया, 17 दूनी 34 करके 8 को ऐसे यहाँ पर उतार दिया, ठीक है, और जो भागफल है वो 2 लिख दिया और जो शेषफल है वो आपका 8 लिख दिया। तो देखिए उन्हें अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और उदाहरण दें, अभ्यास के लिए और उदाहरण दें, उन्हें कलन विधि एक बार पुनः समझाएं, या फिर अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चे की सहायता करें, या फिर भाज्य, भाजक और शेष में संबंध दिखाने और समस्या हल करने के लिए बच्चे को स्मरण करने के लिए कहें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका कि जो अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करें, उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।